अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उड़द गोश्त। ये यूपी के कुछ शहरों में शादियों में या कोई फंक्शन होता है छोटा मोटा तो बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे लोग खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस तरीके से बावर्ची शादियों पर बनाते हैं, बस उसी तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। 500 ग्राम हमने गोश्त ले लिया है और आपको जो गोश्त लेना है वो फैट लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उड़द गोश्त जो तैयार किया जाता है फैटी मीट का होता है। तो यहाँ पर इसे हमने अच्छे से धुल लिया है और सारा पानी निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने उड़द ले लिया है, तो आपको दाल नहीं लेना है। आपको नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ कि आपको उड़द लेना है। ये साबुत होता है और छिलके वाला लेना है। तो इसे अच्छे से धुल लेना है और 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। अगर आप पूरी रात के लिए भी रख दें तो और भी अच्छा है। इसे फूलने के बाद अच्छे से हमने धुल लिया था। अब इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उड़द जो हमने लिया है वो 1 कप है। तो सभी को कुकर में डालने के बाद उसके बाद इसमें हम साबुत प्याज डालेंगे। प्याज के ऊपर नीचे को कट कर लेना है और छिलका उतार देना है। 1 साबुत लहसुन डालना है, इसे भी हमने धुल लिया है। और आधी छोटी चम्मच हल्दी और नमक पसंद के मुताबिक। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। टोटल पानी हमने 3 कप ऐड किया है। अब इसकी लीड लगाकर इसे फ्लेम पर चढ़ा देते हैं। 1 सीटी आने तक फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद फ्लेम को लो कर लेना है। लो फ्लेम पर दाल गलने तक पका लेना है। एक और कुकर ले ली है। अब इसमें हमने 4 से 5 बड़ा चम्मच तेल ऐड कर दिया है। सरसों तेल है, आप चाहें तो रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर देना है, जैसे 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 स्टार एनिस, 1 काली इलायची, 2 लौंग, 6 से 7 काली मिर्चें, 1 छोटी चम्मच जीरा। सभी को डालने के बाद चटकने लगे तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। इसे हमने 2 मीडियम साइज का लिया है और इसे बारीक काट लिया है। अब इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो प्याज के अंदर कड़वापन आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कलर बहुत प्यारा आ गया है प्याज के ऊपर। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो मटन हमने रखा था उसे ऐड कर लेना है इस पॉइंट पर, और डालने के बाद हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम पका लेंगे। प्याज के साथ मीट को अगर हम फ्राई करके बनाते हैं तो मीट के अंदर एक सोंधे वाली खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करना। इसे हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए लहसुन भी हमारा पक चुका है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च, इससे कलर बहुत प्यारा आता है, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच जीरे का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें जो खास मसाला है वो है सौंफ का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच ऐड करना है। उड़द गोश्त में सौंफ का पाउडर ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नमक पसंद के मुताबिक डालना है। अब इसे हम भून लेंगे। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को लो कर दिया है, तो इसे हमने भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे दही। तो 1 कप दही हमने लिया है और इसे डाल देना है। फ्लेम को इस पॉइंट पर लो रखना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि दही फटे नहीं। उसके बाद फ्लेम को आपको हाई कर लेना है। तो हमने इस पॉइंट पर हाई कर दिया था और इसे हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आ गया है इसके ऊपर। अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो 1 से 1.5 कप पानी का हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है। इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे जो होममेड है। डालने के बाद इसकी लीड लगा लेंगे। 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम रखना है, फिर लो फ्लेम पर इसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। जो उड़द हमने गलाई है उसे देख लेते हैं। ये देखिए उड़द भी बहुत अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल नरम हो गया है। तो एक घोटनी से इस तरीके से घोट लेना है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं घोटना है, जैसे कढ़ी होती उस तरीके से नहीं बनाना है। कुछ दाने खड़े होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसे किस तरीके से हमने घोट लिया है। टेक्सचर इसी तरीके का रखना है आपको। ये तैयार हो गया है। तो चलिए अब गोश्त देख लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब इस पॉइंट पर दूसरे बर्तन में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमें इसमें दम लगाना है। और इसके साथ साथ हमने दाल भी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है।
इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसा आपको दाल की थिकनेस चाहिए, इस पॉइंट पर आपको पानी ऐड कर लेना है। हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि गर्म पानी इस्तेमाल करें। मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी, इसलिए हमने आधा कप पानी ऐड कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे और ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम देंगे। ये देखिए, हमारा उड़द गोश्त बनकर तैयार हो गया है। ये उड़द गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इसे चावल के साथ खाया जाता है। यूपी में बहुत मशहूर है उड़द गोश्त, उड़द चावल, यही नाम सुनने को मिलता है। इसमें हमने हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसे एक बार बनाकर अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइए। इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि हर दिन आपको बोलेंगे कि उड़द गोश्त बनाओ, आज मुझे उड़द चावल खाना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। हमने आपको बावर्ची स्टाइल उड़द गोश्त बनाने का राज बता दिया है। ये बावर्ची का राज आपको कोई नहीं बताएगा। उड़द गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।